बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 2 फरवरी है, बुध का दिन और सन 2022। आज की कहानी इस तरह से है कि पुराने ज़माने में दूर दराज किसी गांव के बाहर एक बोड़ का यानी बड़ का दरख्त था, जिसे पंजाबी में बोड़ कहते हैं। बड़ी लंबी उम्र वाला और बड़े बड़े लंबे अरसे तक जिंदा रहने वाला दरख्त होता है। आम तौर पे हर गांव के बाहर या सेंटर में ये दरख्त की मौजूदगी होती है। अब भी पुराना जमाना था, दरख्त था बड़ का। गांव से बाहर एक छोटा सा लड़का मोचियों का काम करता था। उसका बाप बचपन में फौत हुआ तो उसने अपना जाके वहां पे दुकान सजा ली। जो थोड़े बहुत औजार थे अपने बाप के, उसने अपने पास रखे वहां, और उसी बोड़ के दरख्त के नीचे बैठकर काम करने लगा। वहां से जो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती, वो अपनी फैमिली का वहीं से गुजर बसर करता रहता। इसी तरह से दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजरते गए और आधी सदी तक वो मोची उसी दरख्त के नीचे बैठा रहा। कई जमाने आए और गुजर गए, लेकिन वो वहां से मुस्तकिल मिजाजी के साथ अड्डा लगाए बैठा रहा। एक दिन क्या होता है कि सारा दिन इंतजार करता है, कोई गाहक ही नहीं आता काम करवाने के लिए। जब शाम होती है ना, शाम का वक्त हुआ, तो उसने अपनी दुकान समेटना शुरू कर दी। उसने कपड़े में लपेट कर जब चलने लगा तो एक बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र तकरीबन 90-100 साल होगी, वहां उसके पास आके खड़ी होगी और कहा, बेटा मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, मुझे अभी जूते मरम्मत और पॉलिश करवाने हैं और मैं पूरा इलाका फिर के आई हूं, मेरे किसी ने जूते ना मरम्मत किए ना पॉलिश किए हैं। उसकी 2 बड़ी वजूहत है। एक नंबर 1 तो ये कि मेरे पास जो जूते हैं वो इंतहाई गंदे और गारे में लिपटे हुए हैं, और नंबर 2 ये कि इनकी मरम्मत की उजरत देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस गरीब मोची ने कहा, माँ जी सत बिस्मिल्लाह, जी आया हूं, मैं आपके जूते मरम्मत किए बगैर नहीं जाऊंगा। उसने दोबारा से अपनी दुकान खोली, कपड़ा खोल के, गठरी खोल के अपने औजार बाहर निकाले और कहा, माँ जी दूसरी रही बात पैसों की, तो भला कोई बेटा भी अपनी माँ से पैसे लेता है? पैसों की आप फिक्र ना करें, और आइंदा भी अगर आपको कोई काम हो मेरे से, तो पैसे लिए बगैर मेरे पास आना और झिझकने की जरूरत नहीं है। आपका काम मैं सबसे पहले किया करूंगा। अब वो उसने जूतों की सफाई शुरू कर दी। पुराने जूते और पता नहीं कब के गंदे हुए लिथड़े हुए, उसने उनको साफ करना, मरम्मत करना, उनकी टांके लगाना शुरू किया। तो उसने कहा, माँ जी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? माँ जी के चेहरे पे एक खास किस्म का इत्मीनान और खुशी और एक किस्म के आसार थे इस बात के, वो उसे दिली इत्मीनान हो रहा है। उसने कहा, माँ जी इसकी क्या वजह है? बुढ़िया ने कहा, बेटा बात यह है कि मैंने इस दिन को पाने के लिए दिन, हफ्ते, महीने और सालों का सफर किया है। गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर घूमी हूं, लेकिन आज वो दिन मुझे मिला है कि मैं ये जूते जो मेरे पास अमानत थी, सही हकदार को देने के लिए ठीक जगह पे पहुंच गई हूं, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। उसने कहा, माँ जी इसमें ऐसी क्या खास बात है? उसने कहा, कोई खास बात नहीं है, छोड़ो आप सारे सवालों जवाब। उस माँ जी ने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी, इसी तरह उसने बोर्ड का चक्कर लगाया कुछ पढ़ते हुए और कहा, देखो बेटा आज के बाद जब भी तुम यहाँ पे आके बैठो दुकान पे, ये जूते पहन के बैठना है तुमने। बस अगली बात का तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इतना कहना था बूढ़ी औरत का, और वहां से वो चली गई, दोबारा उधर नजर ही नहीं आई। अब बूढ़े मोची ने वो जूते पहन के वहां बैठना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। तब्दीली क्या थी? वो इस तरह से कि जब भी वो किसी के जूतों को मरम्मत करने या पॉलिश करने के लिए हाथ में पकड़ता,
तो उसके दिलो दिमाग में अजीब किस्म के ख्यालात और वसवसे आते। वो इसे अपना वहम समझकर फरामोश करता गया, आगे बढ़ता गया। उसे जाने अनजाने में ये बात ज्यादा फील होने लग गई। वो जिसके भी जूते पकड़ता था उस शख्स के माजी और मुस्तकबिल के बारे में उसे कुछ बातें समझ आ जाती थी। अब वो अपना काम करता रहा, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि करीबी गांव जहां का वो रहने वाला था, उसी पिंड का एक नौजवान लड़का अपनी माँ के जूते लेकर आ जाता है मोची के पास और कहता है, चाचा जी ये मेरे जूते अम्मी के हैं, उन्होंने कहीं शादी पे जाना है, ये मरम्मत करके मुझे फौरी तौर पर दें। अच्छा, मोची ने पकड़े जूते और उनकी मरम्मत शुरू की और कहा, बेटा, इस बार वो चुप नहीं रह सका, अपने ख्यालात का इजहार करने से बाज नहीं आया। उसने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ का आज सफर पे जाना जरूरी है? उसने कहा, जी हाँ, उन्होंने शादी पे जाना। मोची ने कहा, बेटा तुम मेरे बहुत प्यारे और नन्हे बच्चे हो, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, अपनी अम्मी को मना कर लो अगर मना कर सकते हो तो। आज अगर वो सफर पे रवाना होंगी तो उनको कोई हादसा पेश आएगा जो जानलेवा साबित हो सकता है। अब वो बच्चे ने, नौजवान ने बिल्कुल इस बात पे कान नहीं धरे। उसने कहा कि ये फजूल बातें कर रहा है, ये बात, इस तरह की बातों का भला किसे पता होता है। उसने जूते मरम्मत करवाए, जाके अपनी अम्मी को दिए। उसकी अम्मी सफर पर रवाना हुई और खुदा का करना ये हुआ कि शाम को खबर आ गई कि उस नौजवान की माँ की बस जो थी वो किसी हादसे का शिकार होकर घाई में गिरी और उसकी अम्मी उस हादसे में वफात पा गई। अच्छा, वापस आके उसने जब मोची को ये खबर सुनाई उसी लड़के ने, तो अब मोची को कुछ यकीन होने लग गया कि ये जो मेरे जहन में वसवसे, ख्यालात और वहम आते हैं ना, ये बिला वजह और बेसूद नहीं है, इनका कोई ना कोई वजह है। खैर, उसने बैठे बैठे दिन गुजरते गए। एक नौजवान मेहमान के तौर पर उस पिंड में आया किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। उसने उस मोची के बारे में सुना। उसने जाके देखा क्या कि पहले तो इस मोची के पास कभी कोई गाहक आता ही नहीं था और अब लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। उसकी बुनियादी वजह यही थी जो मैंने आपको बताई है पहले। वो जो शहर से आया हुआ नौजवान था उसके पास आया, मोची के पास, और अपनी बारी पे जूता उसके पास रखा और कहा, बाबा जी ये मेरा जूता भी पॉलिश कर दें। मोची ने जूते पॉलिश करने से पहले ना उनको थोड़ा मरम्मत किया, साफ किया और कहा, बच्चे अजान हो गई है, मैंने नमाज पढ़ने के लिए जाना है, वापस आकर मैं ये तुम्हें जूते वापस कर दूंगा, थोड़ी देर बाद आके ले जाना, आधे घंटे बाद आ जाना। अच्छा, मोची किसी वजह से देर हो गई, उसे ना आ सका आधे घंटे में। अब उस लड़के ने जाना था वापस अपने शहर में। वो वहां आता है अड्डे पर और वहां पे उसका मोची की बजाय उसका शागिर्द बैठा हुआ था। शागिर्द से कहता है कि मैं तुम्हारे उस्ताद को दे के गया हूं जूते मरम्मत करने के लिए, वो मेरे हवाले करो। उसने कहा, जी जूते तो 3-4 मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन उस्ताद ने मना किया हुआ है कि मेरे बगैर किसी को जूते नहीं देने। अब वो सोच में पड़ गया। थोड़ी देर में मोची वहां आ जाता है। फिर मोची के जहन में एक बात आई, कहता, बेटा बात ये है कि तुम मुकद्दर के सिकंदर हो। नौजवान से कहा जिसके जूते थे, तुम्हारे बुरे दिन गुजर चुके, तुम्हारा अच्छा दौर, अच्छा जमाना तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अब महीनों सालों की नहीं, दिनों की बात है, लेकिन तुम्हारा जूता तुम्हें शाम को मिलेगा, क्योंकि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं। चला गया लड़का, शाम तक इंतजार करता रहा, मोची ना आया। सुबह फिर आ गया लड़का और फिर वहीं पे देखा मोची नहीं, शागिर्द बैठा हुआ है। उसने कहा, यार मेरे जूते दे दो।
उसने कहा बात यह है कि मुझे जूतों की कोई पहचान नहीं है कि किसका जूता कौन सा है। जितने जूते हैं ये मेरे पास पड़े हैं, आप अपना जूता पहचान के ले जाओ। उस नौजवान ने अपना जूता पकड़ा, पाँव में पहना और चल दिया वहां से। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसका जर्मनी का वीजा लग गया। पढ़ा लिखा लड़का था, हुनरमंद था, अप्लाई किया हुआ था उसने, वीजा आ गया जर्मनी का। और वो मारे खुशी के निढाल होए जा रहा था कि वो मोची ने जबरदस्त काम किया है, बेहतरीन पेशीन गोई की है मेरे लिए। अब अल्लाह का करना क्या हुआ कि जैसे ही उसने जर्मनी के एयरपोर्ट पे लैंड किया, वहां पे वो किसी केस में, किसी चोरी के मुकदमे में धर लिया गया। मकामी पुलिस ने गिरफ्तार किया और मकामी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने उसे 5 साल कैद की सजा सुना दी। अब वो लड़का जाके जेल में चला गया और उसके वो 5 साल कैसे गुजरे ये तो वही जानता है। लेकिन एक बात उसके दिलो दिमाग पे हर वक्त छाई रहती कि ये बाबा मोची जो है ना, ये ढोंगी है, झूठा है, फरेबी है, लोगों को धोखा देता है। ये मेरा हाल 5 साल का ये हुआ है और अब इन्होंने मुझे डिपोर्ट कर देना है। ये उसने मुझे क्या बताया था? मैं जैसे ही वापस जाऊंगा इस ढोंगी बाबे का नाटक खत्म कर दूंगा। इसकी दुकानदारी जो उसने चमकाई हुई है ना, झूठ मूठ की, उखाड़ के फेंक दूंगा। वापस आया जी 5 साल के बाद बाबे मोची के पास, गरीब मोची के पास। कहता बाबा जी पहचाना है मुझे? उसने कहा जी बेटा, मैं अपने गाहक को कभी नहीं भूलता। तो उसने कहा आपको ये भी पता है कि मैं यहाँ मेहमान आया था, मैंने जूते आपसे? हाँ ना, मुझे सारी बात का पता है। बात बताओ, बात क्या अंदर? तुमने तो मुझे कहा था कि मेरे दिन फिरने वाले, अच्छा वक्त आने वाला है, पैसों के अंबार लगेंगे, खुशहाली आएगी, और मैं 5 साल क़यामत की तरह जेल में काट के आया हूं। उसने आओ देखा ना ताओ, नौजवान ने लाठी मारी मोची को और उसका हाथ एक तोड़ दिया। मोची ने कहा बेटा आपने अपना काम और गुस्सा उतार लिया है, काम भी कर लिया, अब मेरी बात सुन लोगे जरा ठंडे दिलो दिमाग के साथ। उसने कहा बताओ क्या बात है? आंधा बात ये है कि मुझे ये बताओ कि जब आप जूते लेने आए थे, मेरे शागिर्द ने मना नहीं किया था आपको कि जूते ना लो, मेरा उस्ताद खुद आके देगा? तो कहता है हाँ। मोची कहता है तो फिर गलती से आप किसी और के जूते पहनकर चले गए जो आपके जूतों से मिलते जुलते थे। मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा था कि तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है और ये नाम जूतों पर लिखने वाला नहीं है, इसलिए मैंने शागिर्द को मना किया हुआ था कि मैं खुद दूंगा जूते, जिसके हैं उसको दूंगा। अब तुमने जिस शख्स के जूते पहने थे उसे 5 साल कैद होने वाली थी, मैंने उसे बता भी दिया हुआ था। अब उसका जूता मेरे से गुम हो गया, लेकिन बेटा जी आपके जूते अभी भी मेरे पास अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। आप तशरीफ रखें, मैं आपकी खातिरदारी और मेहमान नवाजी का पाबंद हूं। ये मेरी बतौर मुसलमान ड्यूटी है। मेरे लिए ये बायसे फ़ख्र और बायसे सवाब होगा कि आप मेरे पास रुको, ठहरो और सुबह होते ही अपने वाले जूते पहन के जाओ, ताकि तुम्हारी खुशकिस्मती का दरवाजा तुम पर खुल जाए। लेकिन अब हुआ क्या कि वो जूते उसने लिए चला गया। उसके वाकई पेशीन गोई के मुताबिक उसके दिन अच्छे आ गए, बुरा दौर गुजर गया। लेकिन क्या उसकी इस हरकत से मोची की टूटा हुआ हाथ वापस खुद से जुड़ गया होगा? अब उसे जिस दिक्कत से, जिस तकलीफ से गुजरना पड़ा, उसकी वजह क्या थी? इस नौजवान का गुस्से में रद्द अमल देना। गुस्से में की हुई कोई हरकत, कोई अमल भी सूदमंद नहीं हो सकता। एट द लॉन्ग रन, एट लास्ट, आखिरकार आपको इस पर शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। मगर क्या
आपकी शर्मिंदगी उस मोची का नुकसान पूरा कर सकती है? नहीं ना। तो फिर मौलाना जफर अली खान ने ठीक कहा है, उनका शेर है, जफर आदमी ना उसको जानिएगा जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। जी, ये थी जनाब आली हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगला सेगमेंट है हमारा आज के सवाल का, लेकिन नया सवाल पूछने से पहले मैं पिछला सवाल आपको बता दूं, सवाल और जवाब। पिछला सवाल ये था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी से, नस्ल मुबारक से कुल कितने नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे? जी हाँ, यही सवाल था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक से इस दुनिया में अब तक कितने नबी तशरीफ लाए। तो इसका जवाब ये है कि वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो भी कौन? खातमुल अंबिया, ताजदार खत्म नबूवत, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, सरकार सीना, वजह तख्लीक कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था जी पिछला सवाल और जवाब। आप आज का सवाल नोट फरमा लें। आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान के कौन से सूबे में सबसे ज्यादा दरिया बहते हैं और उनकी तादाद कितनी है? जी हाँ, आपने ये बताना है कि पाकिस्तान के कौन से सूबे में सबसे ज्यादा दरिया बहते हैं और उनकी तादाद कितनी है। आज का शेर आखिर में पेश करता हूं, आखिरी सेगमेंट के तौर पर। शेर इस तरह से बड़ा मजे का है, ध्यान कोई नहीं देता धड़कते दिल पर, ध्यान कोई नहीं देता धड़कते दिल पर, ऐलान 3 बार बड़े गौर से सुना जाता है। उम्मीद है आपको शेर अच्छा लगा होगा। आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। फी अमानुल्लाह।